हर किसी का अपना एक लक्ष्य होता है कि उसे जीवन में क्या करना है और क्या बनना है, लेकिन जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पाते हैं। क्या आप इसका कारण जानना चाहते हैं? जीवन में हर व्यक्ति सफल बनना चाहता है, लेकिन सफल बनने के लिए आपको अच्छे विचारों को अपनाना बहुत जरूरी है। महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेशों से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और इससे आपका जीवन बदल जाता है। यही कारण है कि बुद्ध के विचारों को सुखी जीवन का सूत्र कहा गया है। नमो बुद्धाय दोस्तों, बुद्धा 2.0 इस हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है और आज के इस नए वीडियो में भी आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी बनना चाहते हैं, आखिर हम क्यों नहीं बन पाते हैं? इसका मेन कारण, मुख्य कारण क्या है, ये हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और कमेंट में ज़रूर बता देना आपको ये कहानी कैसी लगी। तो दोस्तों, सफल बनने के लिए हर व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य पहले से ही निर्धारित होता है और वह उसी के अनुरूप काम भी करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप जो बनना चाहते हैं वो नहीं बन पाते। कुछ लोग इसे लेकर यह मान लेते हैं कि शायद उसकी किस्मत में ही नहीं लिखा होगा, तो कुछ लोग अपनी किस्मत को खराब कहने लगते हैं और कुछ लोग यह मानकर संतुष्ट हो जाते हैं कि शायद वह उसे डिजर्व भी नहीं करते हैं। और कुछ लोग अपने नसीब को खराब समझते हैं, लेकिन इसका असली कारण कुछ और ही होता है। गौतम बुद्ध की इस कहानी से जानते हैं इसका कारण। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं हमारी कहानी। दोस्तों, कहानी छोटी है मगर कुछ सीखने लायक है, तो इसे ध्यान से देखिए और आखिर तक इसे देखिए और सुनिए। एक बार गौतम बुद्ध को एक सभा में उपदेश देना था। सभा में करीब 100 से ज़्यादा लोग उपस्थित थे और उसका इंतजार कर रहे थे। महात्मा गौतम बुद्ध आए, लेकिन बिना कुछ कहे चले गए। महात्मा बुद्ध का ऐसा व्यवहार देखकर सभी हैरान रह गए, लेकिन किसी ने उनसे कुछ नहीं कहा। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन आज सभा में उपस्थित लोगों की संख्या घटकर 80 हो गई। आज भी बुद्ध ने ऐसा ही किया। वे सभा में आए, लेकिन बिना कुछ बोले चले गए। आज भी लोग हैरान हुए, लेकिन बुद्ध से किसी ने कुछ भी नहीं पूछा और कुछ ही नहीं कहा। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और लोगों की संख्या घटकर 50 हो गई। बुद्ध फिर से सभा में आए और बिना कुछ बोले चले गए। आज भी बुद्ध ने किसी को कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और इस बार लोगों की संख्या केवल 30 थी। आज भी बुद्ध ने बिना कुछ बोले मुस्कुराकर चले गए। दोस्तों, आप ये कहानी सुनते हुए इरिटेट हो गए होंगे और सोच रहे होंगे कि आखिर बुद्ध को कुछ बोलना ही नहीं था, तो बार बार सभा का आयोजन क्यों हो रहा था। ठीक इसी तरह सभा में मौजूद लोगों को भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन इसका जवाब जानने के लिए आपको धैर्य रखना होगा। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन और आज सभा में केवल 15 ही लोग थे, लेकिन आज गौतम बुद्ध ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया और उपदेश देने के लिए बैठ गए। महात्मा बुद्ध ने जिन 15 लोगों को उपदेश दिए वे उनके भिक्षु बन गए और इन लोगों के आगे चलकर बुद्ध को ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैलाया। एक बार
इन लोगों ने बुद्ध से प्रश्न किया, सभा का आयोजन होने के बावजूद भी आप क्यों कई दिनों तक बिना बोले ही चले जाते थे? तो महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं उन लोगों को खोज रहा था जो लायक हो। सभा के पहले दिन 100 से भी ज़्यादा लोग थे, लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोग मेरे उपदेश से कुछ मतलब नहीं था। इसके बाद जो लोग अगले दिन आए उन्हें भी मेरे उपदेशों से कोई मतलब नहीं था। वो तो केवल इसलिए आए थे क्योंकि वो देखना चाहते थे आखिर सभा में होता क्या है। लेकिन मुझे ऐसे लोगों की तलाश थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचाए। मैं कई दिनों तक इसलिए बिना बोले चला गया क्योंकि मैं यह देखना चाहता था कि आखिर वो कौन लोग हैं जो सच में मेरे उपदेश को सुनना चाहते हैं और जिन्हें वास्तव में ज्ञान पाने की प्यास थी। ऐसे लोग ही रोज आए। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि जिनके भीतर धैर्य था उन्हें मुक्ति का मार्ग मिला, और जो लोग जल्दबाजी में थे वो आज घर पर बैठे हुए हैं। बुद्ध कहते हैं कि जिन लोगों में धैर्य का गुण होता है वे जीवन में कुछ भी पा सकते हैं। फिर चाहे आपका लक्ष्य कुछ भी हो, बिना धैर्य के कोई भी सफलता के लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए दोस्तों, धैर्य रखकर काम करो, आप अपने काम में सफलता अवश्य पाओगे। दोस्तों, अब देखते हैं हम धैर्य कैसे बढ़ाएं। धैर्य बढ़ाने का कैसे बढ़ाए धैर्य। आज भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों में धैर्य नहीं है। सभी में जल्दबाजी और अति शीघ्र किसी कार्य को करने की होड़ मची है। लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध बताते हैं कि अपने भीतर धैर्य को कैसे बढ़ाएं। बुद्ध कहते हैं कि निरंतर अभ्यास से हम अपने भीतर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। यानी आप जो भी बनना चाहते हैं उसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, धैर्य के बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। निरंतर उस काम का अभ्यास करो, निरंतर अभ्यास में रहो, तभी आपके भीतर का धैर्य बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आज के इस कहानी से आपने क्या जाना, क्या सीखा, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। और धैर्य से आप सचमुच आगे बढ़ सकते हो या अपने कार्य को संपन्न कर सकते हो या नहीं, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। अगर ये आपको कहानी अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर कर देना, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर देना ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप जहाँ भी रहे खुश रहे और खुशियाँ बांटते रहे और बुद्ध ज्ञान प्राप्त करते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।